हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस, साथ ही वनडे एग्जाम की जो श्रृंखला है, जैसे कह सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, बैंकिंग, आरआरबी, तो आप देखेंगे कि इस संदर्भ में जो प्रीलिम्स एग्जाम या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जहाँ पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी सीएससी हो, चाहे कौन सा पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, साथ ही आप इसके साथ देखेंगे कि जीएस के मेंस के पेपर में आप जो है कौन सी भारत की सामाजिक संरचना और कैसे कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे आदमी ने अपना विकास किया, आर्ट एंड कल्चर, जो हिस्ट्री के पार्ट से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप कुछ चीज़ें ज्योग्राफी की भी आपको देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में हम लोगों ने एक दूसरी यूनिट कह सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी के साथ हिस्ट्री भी शुरू की हुई है। तो इस सेक्शन के हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 3 पे चर्चा कर रहे थे, जिसके हम पहले पार्ट पे बात कर चुके हैं। आज हम दूसरे पार्ट पर बात करेंगे और देखेंगे इस संदर्भ में हम देख सकते हैं चलिए हम लोग इस चैप्टर पे बात कर रहे थे। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि हम लोग यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस के पेपर पे देख रहे हैं। जीएस फॉर आप इसे क्या है ऑप्शनल पेपर के लिए भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ आप हिस्ट्री अगर आपका ऑप्शनल है तो आपका ये कोर हिस्सा है, इसे देख सकते हैं। इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि एनसीईआरटी के यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम प्री एंड मेंस के संदर्भ में देख सकते हैं। खासकर जो जीएस के पेपर, जीएस यूपीएससी के जीएस मेंस जो पेपर आपका बन है, इसमें आप देख सकते हैं खासकर इस श्रृंखलाओं से आर्ट एंड कल्चर, साथ में आप और देखेंगे क्या जो इंडियन सोसाइटी के संदर्भ में विकास, तो इंडियन सोसाइटी का डेवलपमेंट देख सकते हैं। सोसाइटी डेवलपमेंट एंड अदर चीज़ों को देखेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि चैप्टर 3 में आप देखेंगे, चैप्टर 3 है भोजन संग्रह से उत्पादन तक, तो फिर आप देखेंगे पार्ट 4। तो हम लोग इस पे सॉरी ये पार्ट 4 आ गया है, ये पार्ट 2 है। इसे हम यहीं ठीक कर देते हैं क्योंकि यही हम क्या करेंगे। तो देख सकते हैं पार्ट 2 को हम देख रहे हैं क्योंकि पहले पार्ट में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। हम लोग चैप्टर 3 के भोजन के संदर्भ में देख रहे हैं। तो भोजन संग्रह से उत्पादन तक देख रहे हैं। तो संग्रह से उत्पादन के संदर्भ में देखेंगे कि व्यक्तियों ने या मानव ने एक समुदाय के रूप में रहना कैसे शुरू किया, क्योंकि उन्होंने क्या है ये चीज़ देख सकते हैं कि पहले तो उन्होंने क्या सीखा था, ये बात उन्होंने एक समुदाय में रहना जानवरों से सीखा होगा। ठीक है, जानवरों से सीखा, क्योंकि जानवरों को झुंड देखा तो वो भी उसी तरीके से देखा होगा। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जानवरों से सीखा होगा। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, क्योंकि इसमें क्या है बहुत सारी आप कल्पनाएं कर सकते हैं, क्योंकि आपके दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि इस पर हिस्टोरियन भी यही करते हैं, आपके आर्कियोलॉजिस्ट भी इसी काम को करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसी घटनाएं हुई होंगी, क्योंकि यही साक्ष्य कुछ ऐसे कहते हैं। तो जानवरों से सीखा हो सकता है जानवरों के डर से वो झुंड में रहने सीखे हों। फिर आप देखेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे उनके जानवरों का पीछा करते करते एक उन्होंने देखा कि ये लोग, इनको पाला भी जा सकता है, उनके बच्चों को पकड़ा, उनको रखा। हो सकता है पहले बच्चे हुए हों तो बच्चे, जानवरों के बच्चों को उन्होंने छोटे रहे हों तो ना मारा हो, ठीक है, बड़े होने तक इंतजार किया तो उनको रखा हो, पाला हो। इस संदर्भ में उनके साथ उनके इमोशंस जुड़ गए होंगे। आप देखे होंगे अगर आपके घर में कोई जानवर आ जाता है तो उनके छोटे छोटे बच्चे धीरे धीरे, घर के परिवार के सदस्य छोटे छोटे बच्चे उनसे अपने इमोशंस जोड़ते चले जाते हैं। फिर आप ये देखते हैं
कि जब वो जानवर का बच्चा या तो आप बाहर किया जाए, बेचा जाए, तो घर के बच्चे क्या करते हैं, उसे या तो बेचने नहीं देते हैं या फिर घर का कोई सदस्य उदास होता है, क्या कि हमारा आज एक परिवार का सदस्य हो जाता है, तो उसके संदर्भ में उनके अंदर उदासी छाती है। ये भारतीय संस्कृति है, क्योंकि यहाँ इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे चाहे जानवर हो चाहे आदमी, सभी के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं। अब हम बात करेंगे आज इस संदर्भ में, मानचित्र के संदर्भ में, तो मेहरगढ़ का आपने नाम सुना होगा कि मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु की चर्चा को देख सकते हैं। तो कुछ मानचित्र में देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पुरा स्थल के रूप में देखेंगे। मेहरगढ़ ढूंढो, तो आप देख सकते हैं इसमें मेहरगढ़ कहाँ हो सकता है। तो आप देखेंगे कि आज जो मेहरगढ़ का हिस्सा है वो पाकिस्तान के हिस्से में आता है। खासकर आप जाएंगे सिंध या बलूचिस्तान हिस्से की तरफ, आप देख सकते हैं यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण दर्रा बोलन दर्रा। तो आप देखेंगे इसी दर्रे से क्या था, आपके सभी जिसे कहते हैं अफगानी शासक, ईरानी शासक, जितने भारत में लुटेरे आए थे वो इन्हीं दर्रों से भारत से लूट कर गए हुए थे। चाहे सोमनाथ का मंदिर लूटा गया हो, चाहे अन्य दर्रे, तो यही बोलन दर्रा है जो इस दर्रे से उन्हें पास मिला हुआ था। यहाँ से उसे उन्हें निकलने में भी आसानी थी। हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो आप देख लीजिएगा। आप महत्वपूर्ण रास्ते, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा स्थल, समतल स्थान है। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एक समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने क्या होगा, इस इलाके में सबसे पहले क्या था, इस इलाके में सबसे पहले मतलब गेहूं जौ उगाना शुरू किया हो। ठीक है, भेड़ बकरी पालना सीखा। तो गेहूं जौ तो आपने बहुत सीखे होंगे कि गेहूं जौ वाले यूपीएससी और सीएससी बहुत क्वेश्चन बना चुके हैं। अब देखिए भेड़ बकरी का ज़माना है, तो देखेंगे गेहूं जौ के साथ उगाना सीखा, भेड़ बकरी पालना सीखा। तो आप ये भी देखते हैं कि भेड़ बकरी इन्होंने पालना सीख लिया है। इस मेहरगढ़ से स्थल से ये सीख मिले हुई हैं, आप ये भी देखेंगे। इसके साथ ही यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों में से क्या दिखेगा, पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। तो आप इसे देखेंगे, यहाँ खुदाई में सबसे पहले क्या था, एक जो पुरातत्वविद हैं, अपने आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियां मिली। जैसे आप देखेंगे इनमें हिरण, आप देखेंगे सुअर और कौन से जंगली जानवरों की जो है यहाँ हड्डियाँ शामिल हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियां ज़्यादा मिलती हैं। तो आप देखेंगे कि उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियां ज़्यादा मिली हैं। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियां मिली हैं। तो आप देखेंगे क्या है ये उनके उसके बाद के स्तर मतलब लेयर्स ही हो गए। जैसे इंडस वैली की सभ्यता के बारे में कहा जाता है, कई बार उजड़ी कई बार जो है बनाई गई, तो एक लेयर के रूप में इंडस वैली जो है मिलती है। उसी तरीके से आप जाएंगे मेहरगढ़, तो कभी पूछा जाए तुलना के संदर्भ में कि इंडस वैली के सिंधु घाटी सभ्यता की तरह मेहरगढ़ के पुरातात्विक साक्ष्यों में आप देखेंगे क्या एक के बाद एक स्तर पर जो है उनके साक्ष्य मिले हैं। ऐसा यूपीएससी अगर क्वेश्चन क्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकता है, याद रखिएगा। तो हिडन है, तो उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियां ज़्यादा मिली हैं, उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियां मिली हैं। ऐसा लगता है ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। तो आप देखेंगे इन हिस्सों को कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ में आप देखेंगे तो मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के आप देख सकते हैं, तो चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। तो मेहरगढ़ के में देख सकते हैं कि एक तो यहाँ से पीटी का क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। तो मेहरगढ़ से चौकोर या आयताकार घर है, आप ये भी देखेंगे। चौकोर तो मतलब चारों कोने क्या है, ये चौकोर या फिर ये, इन घरों के साथ मिलते हैं। तो इन्हें याद रखिएगा। प्रत्येक घर में 4 या ज़्यादा कमरे हैं। पीसीएस वाले ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि प्रत्येक घर में कितने कमरे थे। ठीक है, मेहरगढ़ में जो घर मिले हैं, इन घरों में जो कमरे हैं, इन घरों में कितने कमरे होते थे। यूपीपीसीएस पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि यूपीपीसीएस कभी कभी ऐसे खेल खेलता है। लेकिन आप बेसिकली कॉन्सेप्ट जाएँ तो चौकोर या आयताकार घरों में, ये फैक्ट तो आपको कहीं भी मिल सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे जो भंडारण के काम आते थे। अब हम बात कर रहे हैं गांव के संदर्भ में। गांव की ये विशेषता है कि वहाँ रहने वाली अधिकांश लोग भोजन में लोग देखेंगे
क्या था, भोजन उत्पादन में लगे रहते थे। लोगों की ये विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे रहते हैं या लगे होते हैं। तो आप देखेंगे, इसके साथ ही आप देखेंगे पहले और बाद के स्तर में, तो इसे हम देखेंगे कि गांव के संदर्भ में अगर आप कह सकते हैं कि गांव में क्या होता है, गांव की विशेषता, वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग आज भी क्या है, भोजन उत्पादन में ही लगे रहते हैं। उनका काम होता है कि भोजन अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने जानवरों के लिए खाना पीना या उनके चारे का इंतजाम, इसके बाद अपने खेतों में काम, और इसके बाद कुछ समय के लिए वो आराम। तो आप देखेंगे उनका यही काम होता है आप कि वो अपने घरों खेतों में काम करते हैं, खेतों से आए घर, घर से क्या होता है फिर खेत, और फिर अन्य जगहों पर ऐसे काम करते हैं। तो जब पुरातात्विक किसी खुदाई करते हैं, अगर पहले और बाद के स्तर की बात करें तो पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो कैसे समझते हैं कि कौन सा स्तर, कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के। तो आप देख लो, मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि से रहना शुरू किया, ठीक है, ये माना गया समतल भूमि, क्योंकि मेहरगढ़ में क्या था, बुलंद दर्रे के पास एक समतल भूमि थी, उस पे ये साक्ष्य मिलते हैं, वहाँ घरों के साक्ष्य मिले। आमतौर पर लोग वहाँ रहते थे, घर टूटने पर दोबारा घर वहीं बना लिए करते थे। टूटे फूटे सामान, कूड़ा करकट घरों के आसपास जमा रहते थे। आज भी आप गाँव की यही व्यवस्था आपको दिखने को मिलेगी कि गांव में जाएंगे, जो घर टूटते हैं वो घर दोबारा बनाते हैं, जो उनका बेस्ट है वो घर के आसपास उनका कोई ऐसा स्थान है जहां वो डालते हैं। इसके बाद वो कंपोजिट खाद बनती है, वो अपने खेतों में भी डालते हैं। तो टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है। फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ का एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो आप देखेंगे उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है। उसके बाद के स्तर आप देखेंगे क्या होता है, बाद के युगों में किससे की जाती है, तो बाद के स्तर होते हैं यही ऊपरी और निचली तह आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती है। तो देख सकते हैं कि सबसे पुराना मतलब ये सबसे नया है। आप देखेंगे कि वो यह सबसे ऊपरी और निचले तह आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती है। जो सबसे निचला है वो सबसे पुराना, मतलब जो आप देखेंगे मेहरगढ़ या इंडस वैली में ऐसे साक्ष्य मिले होंगे। तो इसमें जो सबसे पुराने साक्ष्य हैं, क्योंकि कार्बन डेटिंग अन्य विधियों से ये जाना जाता है कि ये किस काल का है। तो आप देखेंगे कि इस पर जो है सबसे पुराना। इसके बाद आप इस साक्ष्य को देख सकते हैं कि इस आपको कि ये आप मैप या इन चीज़ों को आप ऑप्शनल के संदर्भ में या जहाँ डिस्क्रिप्टिव आपको लिखने को मौका मिले आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, मैपिंग दिखा सकते हैं कि इस तरीके से आप इनके साथ ही देख सकते हैं कि अन्य चीज़ों के संदर्भ में कि कैसे कैसे सबसे पुरानी तो नई सभ्यता और पुरानी सभ्यताओं के बीच में कितना साल तो एक के बाद एक गुजरी है। ऐसा आपको एक फिगर के माध्यम से हमारे जो है इतिहासकार, हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ इसे जो उन्होंने लिखा है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखेंगे सगे संबंधियों की मृत्यु के बाद देख सकते हैं उनके प्रति सम्मान जताते थे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जैसे सगे संबंधी तो शोक संबंधा या उनके सम्मान में तो जताते थे। लोग की आस्था है कि मृत्यु के बाद जीवन होता है। देख सकते हैं उस समय भी शायद दर्शन नहीं हुआ करता था, लेकिन लोगों को ऐसा लगता था कि मृत्यु के बाद जीवन है। उन्हें कुछ ऐसी अनुभूतियाँ प्राप्त हुई होंगी या ऐसा उन्हें लगा होगा। उनके टैबूज, उनके जो स्वास्तिक चिन्ह थे या उनके जो कह सकते हैं जो जिनमें वो आस्था रखते थे, तो इसलिए कब्रों में क्या करते थे, मृतकों के साथ आप देखेंगे कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी आपको देख सकते हैं कई कब्रें मिली हैं। तो आप देखेंगे कि मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। इन सभी क्वेश्चनों को याद रखें। क्वेश्चन है ये कि मृत्यु के बाद जीवन होता था, ऐसी मेहरगढ़ के सम्मान लोग जताते थे। तो आपको ये स्वयं समझना है कि कौन सा पीटी हम बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सगे संबंधियों की हम भी बता रहे हैं। आप जहां हम छूट जाएं वहां आप भी समझ लीजिए कि यहाँ से भी बन सकता है कि जो था सगे संबंधी की मृत्यु के बाद लोग उनके प्रति सम्मान जताते थे। ठीक है, ऐसे इमोशंस पहले भी हुआ करते थे। जब आदमी पूरा पाषाण काल के दौर के बाद एक आता है मेहरगढ़ की सभ्यता में, आप देखेंगे सबसे प्राचीन सभ्यताओं में, तो आप इन्हें देखेंगे कि ह्यूमन ने ये इमोशंस कहाँ से निकला होगा। उनके स्वयं के जो है हार्मोन सिक्रिएशन होते हैं। तो आप देखेंगे उन्होंने ये चीज़ शायद
किसी से सीखी नहीं होगी, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम ये कहता है ह्यूमन का या किसी भी जानवर का कि उन्हें उनके प्रति सम्मान वो हमेशा जताते हैं। तो लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ सामान रखे जाते थे। ठीक है, ये पीटी में क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना। ये यहाँ से पीटी में कई क्वेश्चन बन रहे हैं और मेंस के संदर्भ में तो आप लिख भी सकते हैं। तो कुछ सामान रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ, ठीक है, एक बकरी को भी दफनाया गया था। आप देखेंगे ये क्वेश्चन कभी देखा कि बकरी को दफनाया गया, पीटी में ऐसा यूपीपीसीएस वाले अक्सर कर क्वेश्चन पूछे हैं, कई बार पूछते हैं और यूपीएससी भी इस टाइप की कि मेहरगढ़ की सभ्यता के संदर्भ में पूछते हैं। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए सामान रखा जाता होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी स्टेटमेंट टाइप पूछें तो याद रखिएगा। आप देख सकते हैं मेहरगढ़ में जो मिले हैं कमरे या घर, वो देख सकते हैं क्या है, आयताकार भी हैं और चौकोर में है। तो 4 कमरे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से, एक रहने खाने के लिए, एक में अनाज रखने के लिए, और आज क्या है 4 कमरों का मकान है आपके पास। एक में गेस्ट रूम रहेंगे, आपके बच्चे रहेंगे, आप रहेंगे, और एक क्या रहेगा। तो ऐसे घर बनाते हैं आप ली। तो देखेंगे मेहरगढ़ ने सभ्यता आपके लिए बहुत पहले विकसित कर दी थी कि 4 बेडरूम फ्लैट आपको चाहिए। तो देख सकते हैं, अरे जैसे इंटरटेनमेंट पार्ट, लेकिन हाँ इतना आप समझ सकते हैं कि जो आज आप सोच रहे हैं कि हमें इतने कमरे का घर चाहिए, ये मेहरगढ़ की सभ्यता या आपके जो पूर्वज थे कह सकते हैं, जो क्या था, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण के बाद नव पाषाण काल में आते लोगों ने घरें झोपड़ियाँ बनाना शुरू की थी। इसके आगे बढ़ेंगे तो उन्होंने क्या था, घर बनाना शुरू किया था। तो आप देखेंगे मेहरगढ़ के घर का चित्र है ये, और देखेंगे मेहरगढ़ का घर शायद ऐसे दिखते हैं कि तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। तो आप देखेंगे कि तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। तो आपकी तुलना में, इसकी तुलना हमने अभी आपको बताई कि आज तुम जिस घर में रहते हो शायद इसी ऐसे ही घरों की आप भी कल्पना पहले करते होंगे। कल्पना मतलब आज आप मॉडर्न के घरों में रहते हैं, बढ़िया, ठीक है, 2 BHK 4 BHK, ठीक है, 3 BHK 1 BHK, लेकिन होगा क्या कि वो घर सजावट के रूप में, वॉल पेंटिंग के रूप में, हो सकता है प्लास्टिक कलर किए हों, हो सकता है दीवारों पे पुटिंग किए हों, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बताने की ज़रूरत नहीं, हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है ये देखिए, कब्र में एक क्या है, एक आदमी को दफनाया गया, और दफनाने के साथ आप देखेंगे उनके साथ अन्य कई चीज़ें रखी गई हैं जो कंकाल मिलते हैं। तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो, तो बकरी का कंकाल क्या था, रख दिया गया, वो भी कि शायद इनके साथ जाएगी। हो सकता है इनकी ये सबसे क्या था, जैसे भारत में कहा जाता था पहले क्या था कि अगर पति मर गया तो पत्नी को भी जाना पड़ेगा। सती प्रथा थी कि लोगों ने ऐसी क्या बनाए, प्रथाएं बना रखी थी अपने शौक मतलब सुविधाओं के लिए कि ये भी इनके साथ आत्मा लोक परलोक में जाएगी, अकेले कैसे जाएंगे, ये भी कॉन्सेप्ट था। हो सकता है ये बकरी इनकी सबसे प्यारी रही हो, इनके साथ इनके इमोशंस जुड़े हों, तो इसके सम्मान में रखी गई हो सकता है कि इनके खाने पीने के लिए, क्योंकि आत्मा होती है ऐसा जीवन इनको पहले भी पता था। आज के संदर्भ में लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। आज ये चर्चा का विषय था, उस समय भी चर्चा का विषय रहा होगा क्योंकि हिस्ट्री। तो देखेंगे मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो। तो यहाँ बकरी के कंकाल को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोआ जेली के संदर्भ में, दोआ जेली हेडिंग के संदर्भ में। तो दोआ जेली हेडिंग देख सकते हैं कहाँ है, आप इस मैप में देखें कहाँ पड़ता है, और देखेंगे कि दोआ जेली हेडिंग आपको जो कहाँ मिलेगी, मेघालय रीजन में आप जाएंगे तो दिखेगी। और ये क्या है, एक नव पाषाणिक स्थल है। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कौन सा स्थल है, ठीक है, आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार कह सकते हैं कि रास्ते में, जहाँ ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर है, याद रखिएगा। जो हम उस समय क्या था, मेघालय के रूप में डिवीजन नहीं रहा होगा, वर्तमान मेघालय की तरफ है, याद रखिएगा। तो यह पूरा स्थल चीन, म्यांमार और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में, मतलब ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पर पड़ता था, नदी का रास्ता था, वहीं पर देखिए एक और सभ्यता आपको मिलेगी। तो आप देखेंगे इसके संदर्भ में क्या नाम कि ये भी वही मैप है सेम, याद रखिएगा। यहाँ खरल और मूसल, देखिए एक खरल
और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। बाद में यही मूसल क्या था, यही मूसल आप देखेंगे भारतीय धार्मिक में जो जब कृष्ण और बलराम के रूप में जब एक होता है तो उसमें उनके पास यही उनका हथियार था। देख सकते हैं इस संदर्भ में इसी कहानी आती है। इससे पता चलता है कि लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। तो आप देखेंगे कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। कहाँ से, दोहा जली में आप देख सकते हैं इस संदर्भ में दोहा जली हेडिंग। इस संदर्भ में क्वेश्चन कभी सीधा पूछा जा सकता है ये कौन सा पाषाणिक स्थल है, न पाषाणिक या पूरा पाषाणिक, तो आपसे डिवीजन के संदर्भ में पूछ सकते हैं या फिर कहाँ पड़ता है या यहाँ क्या पाया गया है। तो लोग क्या थे, यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ में आप देखेंगे यहाँ की जो था क्या होता है, जेडाराइट पत्थर भी मिलता है। तो जेडाराइट पत्थर एक खास किस्म का होता है, समपता पत्थर चीन से आया होगा क्योंकि चीन में ऐसा पत्थर पाया गया है। इसके ऊपर अतिरिक्त पूरा स्थल पर का है कष्टासम, मतलब अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई। आप देखेंगे जो मेघालय रीजन पड़ता है, हम देखेंगे ये क्या है, प्रायद्वीप भाग का हिस्सा है। तो वहाँ की क्या था, जो घटना यहाँ घटी है वही घटना आपको कुछ वहाँ भी मिल सकती है। तो काष्टासम प्राचीन लकड़ी जो समपता पत्थर बन क्या थी, पत्थरों के नीचे कभी ऐसी हलचल पैदा हुई होगी, कुछ लकड़ियाँ जो थी वो कठोर नहीं होंगी, वो पत्थरों के नीचे दब गई या जमीन के नीचे दब गई और पत्थर बन गई। और औजार और क्या कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई, औजार और बर्तन भी मिले। तो देखेंगे औजार और बर्तन यहाँ मिले हुए हैं, आप ये भी देख सकते हैं। इसके साथ हम देखेंगे अन्यत्र में, एटलस में आप तुर्की ढूंढ लीजिए, तुर्की ढूंढिए। तो अन्यत्र का मतलब है विश्व के अलावा अन्य हिस्सों में, भारत के अलावा विश्व के अन्य हिस्सों में भी क्या था, जैसे भारत में क्या था, विकास हो रहे थे, लोग पाषाण काल में जी रहे थे तो अन्य हिस्सों में भी जी रहे होंगे। तो आप देखेंगे नव पाषाण युग के सबसे कौन था प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चाताल, ठीक, हयुग तुर्की में है। आप देखेंगे चताल हयुग तुर्की में है। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि चताल हयुग, तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर कर पूछता है पीटी के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा। यहाँ दूर दराज वाले स्थानों में कई चीज़ें लाई जाती हैं। अब तो यूपीपीसीएस भी इस तरीके के क्वेश्चन भी लें या यूपी वनडे एग्जाम वहाँ से भी पूछ सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए वो प्रॉपरली कि आपने पढ़ा होगा और हम पूछ सकते हैं। तो यहाँ दूर दराज वाले स्थानों से कई क्या चीज़ें लाई जाती हैं और उसका उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे उनका उपयोग कैसे किया जाता है, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। तो आप देखेंगे एक चकमक पत्थर, आप देखेंगे चकमक पत्थर आता था, तो आज भी आप इसके शौकीन होंगे अगर छोटे होंगे कि चकमक पत्थर है। लाल सागर की कौड़ियाँ, तो कौड़ियों के रूप में जैसे क्या थे लोग बाद में क्या कौड़ियों से खेलने लगे, फिर ये क्या हुआ एक जुआ बन गया, तो कौड़ियों से खेलने लगे। तो लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ, उस समय देखेंगे ध्यान रहे कि उस समय तक के पहिए वाले वाहन विकास नहीं हुआ था, लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाया करते होंगे। आप देखेंगे पहले क्या था, लोग जानवरों की पीठ पर सामान लाते थे, उसी बैठकर चलते भी थे। गाड़ी का विकास उन्होंने बैलगाड़ी के विकास के संदर्भ में देखेंगे नव पाषाणिक काल के जो है मध्य या अंत में लगभग जो है बैलगाड़ी का विकास उन्होंने किया। आप पहिए वाली गाड़ी चलाना सीखे शुरुआत में। तो बताओ कौड़ियाँ और सीपियों का क्या उपयोग होता था, आप सीख सकते हैं। अब आप करेंगे कल्पना, तो कल्पना करेंगे, कल्पना करते हुए आप उपयोगी शब्द सीख सकते हैं कि कृषक क्या होता है और पशुपालक क्या होते हैं, नव पाषाणिक युग क्या होता है, बर्तन क्या होता है, जनजाति क्या होता है और गांव क्या होते हैं, घर क्या होते हैं, कब्र क्या होते हैं। ये उपयोगी शब्द हैं, अगर आप इनको सीख लेंगे तो आप हिस्ट्री के जो पुरातात्विक इतिहास की जो वर्ड्स हैं तो आप देखेंगे पूरा पाषाण काल जान जाएंगे कि क्या होते थे ये, आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के संदर्भ में। तो तिथियां आप देख सकते हैं कि आप इस संदर्भ में क्या है एक इमेजिनेशन भी कर सकते हैं, अपने दिमाग में एक ला सकते हैं चित्र कि बसने के संदर्भ में कि बसने की प्रक्रिया का आरंभ आप देख सकते हैं कब हुआ होगा। तो आपका दिमाग पीछे की तरफ जाएगा, आप कितना ले जा सकते हैं आप पे डिपेंड है। तो आप देखेंगे 12,000 साल पहले, ठीक, मतलब मध्यकाल, जो जहाँ क्या था पहली घटना जलवायु परिवर्तन की मध्यकाल में होती है और यहीं से क्या होता है मेसोलिथिक काल आरंभ होता है, पूछा जाता है। तो ये आप देखेंगे कि हिस्ट्री में आपको पढ़ने को भी मिल रहा, क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों का मैचिंग है इस संदर्भ में। इसके साथ आप देखेंगे मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ, ठीक है, आप देख सकते हैं मेहरगढ़ की बस्ती का आरंभ क्या होता है लगभग 8,000, मतलब 12 से 10 के बीच में आप देखेंगे क्या होता है
मध्य पाषाणिक मतलब मध्य पाषाणिक, इसके साथ ही आप कहेंगे क्यों से इस युग में जलवायु परिवर्तन हुई थी। पहली घटना, ऐसा नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है पहली घटना है ये, और इसे क्वेश्चन बनता है तो पहली घटना है ये, और ये काल था, आप देखेंगे इसे कहा जाता है मेसोलिथिक। ठीक, याद रखिएगा इसे इसका। तो आप देखेंगे इसके बाद मेहरगढ़ की बस्ती 10,000 के बाद आप देखेंगे 10,000 के बाद नवपाषाणिक स्थल शुरू होता है। 10,000 मतलब ये लिखा हुआ है, तो ये काल था 12 से 10, तो अब 10 जो था वो नव पाषाणिक स्थल शुरू है, नवपाषाण काल कह सकते हैं। मतलब पाषाण अभी लिखा क्योंकि पत्थरों का यूज कर रहा था, तो अभी भी हम पाषाण काल में ही है, अगर पाषाण जोड़े क्योंकि पत्थरों का यूज तो अपने घरों में आज भी कर रहे हैं आप। ठीक है, तो पत्थर तो आज भी आप चला रहे हैं, कहीं दंगा होता है, कहीं राइट्स होते हैं तो आप पत्थर आज भी फेंकते हैं, तो पत्थर तो आपका क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है, आपके पूर्वजों ने लाए हैं, आप भी लाइए। ठीक, तो पत्थर का यूज कीजिए। तो देख सकते हैं क्योंकि पत्थर मेहर, क्योंकि पत्थरों से आपका घर बना होता है, घर पत्थरों के, या आप देखेंगे ईंट पकाकर, जैसे पहले लोग क्या करते थे, मनके बनाते थे घरों में सामान रखने के लिए। आज आप ईंट पकाकर उन ईंटों से अपना घर बनाते हैं और उन घरों में क्या करते हैं, अपना सामान रहते हैं, आप स्वयं रहते हैं। पहले वो घर कच्चे रहते थे, आज आप पक्के घरों में रहते हैं। तो आप देखेंगे नव पाषाण के संदर्भ में तो मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ होता है लगभग 8,000 साल पहले। तो आप देखेंगे कि 8,000 साल पहले होता है, तो 8,000 साल पहले का मतलब है 10,000 साल पहले नवपाषाण काल शुरू होता है, और फिर उसके भी 2,000 साल बाद तो आप मेहरगढ़ में क्या था, बस्ती का विकास हो गया था। तो देखेंगे कुछ साल, 1,000 साल मतलब कुछ साल कहेंगे इसे, तो वो 1,000 सालों में भी बोला जाएगा। हम कहें आपसे कुछ साल, तो मतलब 1,000 साल निकल गए होंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि लगभग 8,000 साल पहले क्या था, घरों में लोग रहना या बस्ती बनाना आरंभ किया। घर तो बनाए, घर के साथ बस्ती, मतलब एक समाज कह सकते हैं, कुनबा कह सकते हैं, या क्या कहेंगे, कबीला कह सकते हैं, क्योंकि उस समय कबीले रहे थे। और खासकर आप जिस मेहरगढ़ की बात कर रहे हो वहाँ तो कबीलों के क्या थे, सरदार रहते थे। तो आप देखेंगे, याद आओ करो। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या पढ़ा, तो देखेंगे खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहा करते थे, हमने आपको बताया था। जैसे क्या था, किसी बीज डाला उन्होंने किसी जगह, फिर उसमें पानी डाला, फिर वो अंकुरित हुआ, तो ये सब प्रक्रियाओं को भी उन्हें देखना था। देखने के मतलब उनको संरक्षित करना था उन पेड़ों को। इसके बाद वो पेड़ बड़े हुए तो उन्हें पानी बीच बीच में देना रहता होगा। ऐसा तो है नहीं कि नदी के सहारे होंगे, नदी का पानी ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आपको क्या करता है, वो आप वहाँ पानी दिए, फिर बड़े हुए, पके, धीरे धीरे उन्हें कोई क्या था, ये प्रक्रिया कभी 6 महीने 4 महीने साल भर लगती होगी। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या हो, रहने के संदर्भ में वहीं बसना शुरू किया जहाँ वो खेती करते थे। आप NCERT में पीछे जा सकते हैं, इस वीडियो के पहले पार्ट में वहाँ देख सकते हैं। अब हम देखेंगे नई न्यूओ अगर चावल खाना चाहती है, आप देखेंगे नई न्यूओ की कहानी। तो क्योंकि क्या था, जो ये नाम आप देखेंगे क्या था, नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में, याद रखिएगा। तो चावल खाना चाहती है तो उसे किन स्थानों पर जाना चाहिए, तो चावल के साथ छाप देख सकते हैं कि जहां आज चावल जहां जहां उत्पन्न हो रहे हैं, क्या पहले वहां चावल होते थे। आप देखेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले भी क्या था वहां, ऐसा नहीं है कि वहाँ आज जहाँ चावल पैदा है वहाँ पहले, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज और भी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। तो आप देखेंगे कभी भारत का जो क्या है, थार रेगिस्तान है, यहाँ हरे भरे पहले जंगल हुआ करते थे, आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी हद पहले। इसके साथ ही हो सकता है आने वाले समय में जहाँ आज चावल खा रहे हैं लोग, वहाँ हो सकता है क्या है, कुछ और खाएं, क्योंकि आप क्लाइमेटिक चेंज में दौर में हैं। आप देखेंगे तो पुरातात्विक ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे, उनके बाद पशुपालन के ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो देखेंगे कि वहाँ क्या था, मेहरगढ़ की सभ्यता हो जो आरंभिक सभ्यताएं थी बस्ती के रूप में, उस समय भी लोग केवल शिकारी थे। शिकार के साथ साथ आप देखेंगे लिख सकेंगे कि शिकारी तो थे ही, शिकारी तो कहेंगे कि जिन्हें शिकारी करने का मतलब पहले लोग उन्हीं पर अधिकतर डिपेंड थे, तो शिकार करते थे। शिकार के साथ धीरे धीरे वो इन घरों में क्या था, आप देखेंगे
जानवरों को भी पालना थे। इसके बाद क्या था, उन्होंने वहाँ क्या था, गेहूँ जौ मिलते हैं आपको, तो ऐसा नहीं है। तो गेहूँ जौ के संदर्भ में आप देखेंगे कि वहाँ उन्होंने खेती करना भी आरंभ किया था या अनाज उगाना आरंभ कर दिया था। अब हम बात करेंगे सही गलत बताओ। तो देखोगे हुल्लूर में ज्वारा मिलता है, तो आप देखेंगे हुल्लूर में ज्वार बाजरा मिलता है। बुर्ज में आयताकार घर मिलते हैं, आप देख सकते हैं। चिरांत कश्मीर का पूरा स्थल है। आप जेराइट में जेडाराइट जो 2 आजली हेडिंग में मिलता है, चीन से लाया गया था। इन सारी चीज़ों की चर्चा हमने आपसे की हुई है, आप इसको देख सकते हैं। एक इंडेक्स हमने दिया हुआ है, आप देखेंगे कि कौन कहाँ पाया गया है, कौन कहाँ स्थल है। एक इंडेक्स पहले पार्ट को देख सकते हैं। अब हम बात करें इसके संदर्भ में कि कृषकों पशुपालकों का जीवन शिकारी खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था, 3 अंतर बताओ। तो आप देखेंगे इनके 3 अंतर लिख सकते हैं आप इजली कि कृषि पशुपालकों का जीवन जो था शिकारी खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था। तालिका में दिए गए जानवरों की एक सूची बनाओ और यह भी बताओ कि इनका उपयोग कैसे किया गया था। तो जानवरों की सूची तो मत बनाइए, आप लिख सकते हैं यहाँ, इस क्वेश्चन को आप यहाँ से हटा के काट दीजिए और काटने के साथ आप कहेंगे कि मतलब पूरा पाषाण काल या मेहरगढ़ की सभ्यता में जानवरों का उपयोग किसके लिए करते थे। क्या उन्होंने जानवरों का मतलब खेती के साथ जानवरों का उपयोग करना मतलब पालना शुरू कर दिया था। अगर पालना शुरू किया था तो वो इसका उपयोग किसके लिए, जब वो लिखें पूछा जाए क्वेश्चन, अगर उन्होंने इसका उपयोग इस जानवरों को पालना शुरू किया था तो इनका उपयोग किसके लिए करते थे। तो अक्सर कर आप मान लीजिए वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जानवर तो पाए जाते हैं, बस उपयोग पूछ रहे हैं आपसे। ठीक, याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आप देखेंगे तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी एक सूची बनाओ। तो आज की तुलना में पिछले अनाजों की तुलना कर सकते हो और कह सकते हैं। और अब बात करें अनाजों को क्या तुम स्वयं उगाते हो, अगर हाँ तो तालिका बनाकर उनकी विभिन्न अवस्थाओं को दिखाओ और आप थोड़ा सा इनकी समरी बना लेंगे कौन कहाँ पाया गया है। बस इतनी सी क्वेश्चन है, बताने के पीछे और कोई रीजन नहीं है। इस तरीके से हमने क्लास 6 का तीसरा चैप्टर कंप्लीट किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।